वो शूटिंग में जा ही रहा था और क्या विद्या शूटिंग के लिए गई थी? आज तो शूटिंग नहीं थी। अगर शूटिंग होती तो मैं लोकेशन पर होती, राइट? अरे डॉक्टर बताइए तो सही से कब होश आएगा? शायद कभी नहीं। उसे सर पे चोट लगी है, वो कोमा में चली गई है। आंटी आने वाली थी तब अपन कैसा डर गए थे। बोला था ना कि गब्बर सिंह आ रहा है। दिलवाली तू सुन रही है ना? कुछ बोलना। आज ना अब उन तेरे को अपने दिल की बात बताने वाला था। दिल की बात बताने वाला था और जानती आप उनके दिल की बात क्या है? आप खाली इतना बोलना मांगता है कि तू बहुत अच्छी लड़की है विधि। ऐसे हारने का नहीं। सुनना दीदी उठिए प्लीज। दीदी दीदी सुमन संभालो अपने आप को। आंटी कहिए ना दीदी को उठने के लिए। दीदी सुमन संभालो अपने आप को। डिसूजा आंटी सुमन को बाहर ले जाओ। नहीं आंटी। दीदी सुमन बेटा विधि, मैंने सुना है कि कोई इंसान कोमा में चला जाता है ना, फिर भी उसका दिमाग है ना सब कुछ सुनता है। कि मैं जो भी बोल रहा हूं वो तेरा दिमाग सुन रहा है ना विधि? है? मुझे लग रहा है कि ये एक्सीडेंट नहीं है। और अगर मेरा शक सही है ना तो ये एक्सीडेंट किसने करवाया है, तेरे खून की साजिश किसने रची है, इसका मैं पता लगा कर रहूंगा। हर हाल में इसका पता मैं लगा के रहूंगा। जोशी नाम है मेरा, जोशी। जनोई की सौगंध खाकर कहता हूं विधि, जिसने भी तुम्हें इस हालत में पहुंचाया है उन कमीनों को मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा उन कमीनों को। आज से जोशी की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रहेगा कि जो राज तेरी बंद आंखों में छिप कर बैठा है उसे मैं उजागर करके रहूंगा, करके रहूंगा, करके रहूंगा। आप लोग को डॉक्टर साहब ने बुलाया है। तू ध्यान रख, यहाँ पे रुक। डॉक्टर, मे बी कम इन? आइए आइए।
आप लोगों पर क्या बीत रही होगी ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन ऐसे दुख के समय में भी फॉर्मेलिटीज निभाना तो जरूरी है। ये मेरा काम है, मेरा प्रोफेशन है। मैंने आप लोगों के बारे में जाना, इसलिए कुछ बातें साफ बता देता हूँ। विधि कोमा में है और इस बात की गंभीरता आप सभी को है। देखिए, उसे कभी होश आएगा या नहीं, या आएगा तो कब आएगा, ये बात हमारी मेडिकल साइंस भी नहीं बता सकती है। जिंदा रहते हुए भी वो जिंदा नहीं है, वो एक जिंदा लाश है। नो डॉक्टर, प्लीज ऐसा मत कहिए। वो मेरी दीदी है, उनके अलावा मेरा और कोई नहीं। मैं आपके इमोशन समझ सकता हूं, लेकिन मैं भी अपनी ड्यूटी निभा रहा हूं। एक बात आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है। देखिए, आप लोग जानते हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट आजकल बहुत महंगी हो गई है। जी। आप लोग खर्च उठा पाएंगे ना? हाँ डॉक्टर साहब, पैसों की चिंता मत कीजिए, हम लोग कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे, कसम से। सोच लीजिए, खर्च बहुत ज्यादा है और पेशेंट के बचने की उम्मीद बहुत कम है। ऐसे में मेरा सजेशन है कि आप अपन लोग खर्चा करने के लिए तैयार है ना? तो ठीक है, बाकी की फॉर्मेलिटीज डॉक्टर रेणु को बता देंगे आपको। डॉक्टर साहब, विधि बच तो जाएगी ना? हाँ, लेकिन ना के बराबर। अगर विधि को होश आ गया तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। मलिका जी, आई एम फीलिंग सो रिलैक्स्ड। अरे हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा विधि हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। आप सच कह रहे हो रोशन जी, ऐसा लग रहा है कि अब हम सब चैन की सांस ले सकेंगे। रोशन जी, उस लड़की ने नाक में दम करके रखा था। हाँ, जानता हूँ, लेकिन आराम से। हाँ? देखिए मलिका जी, बस एक बार ये जो वारदात है एक्सीडेंट में तब्दील हो जाए, उसके बाद विल पार्टी मलिका जी। यस रोशन जी। मिस्टर रोशन। अरे गौरी जी, आप अरे आइए ना, आइए प्लीज प्लीज कम। क्या बात है गौरी जी, काफी टेंस लग रही है। मिस्टर रोशन, एक बैड न्यूज है। बैड न्यूज? क्या है? विधि का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? विधि का एक्सीडेंट हो गया? क्या? विधि का एक्सीडेंट? गौरी, वो ठीक तो है ना? नहीं, वो ठीक नहीं है। हे भगवान। अरे ऐसे कैसे हो गया? अरे विधि तो हमारी बच्ची जैसी है। कहाँ है वो? कैसी है वो? बताओ तो सही हमें। गौरी, कहाँ है विधि? हमें ले चलिए उसके पास। वो इस वक्त हॉस्पिटल में है और बहुत जख्मी है। वो तो भगवान का शुक्र है कि जान बच गई उसकी। क्या? क्या कहा आपने? विधि बच गई? I mean, विधि बच तो गई है ना? हाँ। अरे मलिका जी, ये तो बहुत खुशी की बात है कि विधि बच गई। थैंक गॉड। कैसे हुआ ये सब? हाँ गौरी जी, ये हुआ कैसे सब? मुझे सिर्फ इतना पता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। जोशी जी आए थे, उन्होंने बताया।
इनफैक्ट मैं अभी हॉस्पिटल ही जा रही थी तो मैंने सोचा आप दोनों को इन्फॉर्म कर दूँ। थैंक यू गौरी, आपने हमें बता दिया कि विधि बच गई है। थैंक यू सो मच। अभी हम यहाँ से हॉस्पिटल ही जाएंगे। बहुत खुशी हो रही है मुझे, वेरी हैप्पी। अरे विधि हमारी बच्ची की तरह है, इतनी सुंदर, सुशील, संस्कारी, एकदम फूल जैसी। जी। बट डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है किसी की नजर लग गई। हाँ। एक्चुअली मैं अब निकलती हूँ हॉस्पिटल के लिए। जी। आप पहुंचिए, हम भी हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। जी, टेक केयर, बाय बाय। चुड़ैल बच कैसे गई? अरे बच गई तो अभी हम नहीं बचेंगे। एवरीथिंग इज फिनिश्ड। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा मल्लिका जी। सब कुछ सुना मैंने। कैसे बच गई वो? बच कैसे गई वो? अगर उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया तो जानते हो क्या होगा? अरे सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं बताएगी वो। इससे पहले कि पुलिस हॉस्पिटल पहुंचे, मेरा पंटर वहां पहुंच के उसे खत्म कर देगा। कमाल की तकदीर पाई है इसने। एक बार शेर के जबड़े से शिकार भाग सकता है, लेकिन मेरे हाथों से नहीं। ये लड़की एक बार मेरे चंगुल से भाग चुकी है और इस बार तो इसने मौत को ही चकमा दे दिया। लेकिन अब नहीं, अब तो इसका खेल खत्म करके ही दम लूंगा। सब भूखे, मन तो नहीं करता है, पर विधि की देखभाल के लिए ताकत आएगी ना, खाएंगे तो। सबके लिए खाना लेकर आता है। अरे नहीं आंटी, आप कैसे जाओगे अकेला? अपन भी आपके साथ आता है। चलो बेटा। सॉरी। God bless you, my son. हर बार से बचती रही है तू, बहुत तकदीर वाली है। मगर आज तुझे मुझसे तेरी तकदीर भी नहीं बचा पाएगी। छुपाऊं कैसे
सुमन ये दवाएं लेनी है। जी अपन लेकर आता। मुन्ना पैसे थोड़े बहुत है अपन के पास। नहीं मुन्ना, तुम खर्च मत कर। अरे कोई बात नहीं सुमन। अच्छा ठीक है, फिर ऐसा है तो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ दवाई लेने। डॉक्टर अब यही है ना? हाँ, हम दवाइयाँ लेकर आते हैं। मुन्ना एक बात कहूँ, तुम दीदी का बहुत ख्याल रखते हो। थैंक यू। छोड़ना, तकदीर वाली अपनी भी तो कुछ लगती है। यस सर। जी ओ मैं देखती हूँ सर। जी सर। हर वार से बचती रही है तू, बहुत तकदीर वाली है, मगर आज तुझे मुझसे तेरी तकदीर भी नहीं बचा पाएगी। कौन है आप? मैं डॉक्टर खन्ना। डॉक्टर खन्ना? इस नाम का तो इस हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर है ही नहीं। रुको, कौन आप? रुको, नहीं रुको, कौन आप? एक्सक्यूज मी, रुको रुको, कौन आप? रुको। अरे क्या हुआ डॉक्टर? पता नहीं कौन था, डॉक्टर नहीं है वो। चल विधि के पास, विधि के पास। दीदी 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 कहाँ गया? भाग गया साहब वो। ओके। विधि, विधि। डॉक्टर क्या हुआ? ठीक है, कुछ नहीं। विधि। मुन्ना कौन था वो? नहीं पता, भाग गया साला। समझ में नहीं आ रहा कौन होगा वो, और विधि के कमरे में क्या कर रहा था। भाई चिल्ला मत। काम हो गया भाई, बहुत मुश्किल से मैं विधि तक पहुंचा था, लेकिन वो मुन्ना और डॉक्टर ने आके सारी बाजी बिगाड़ दी। यानी विधि फिर से बच गई? हाँ भाई।
इस विधि की जान बड़ी ढीठ है, निकलती ही नहीं, लेकिन इस बार हम निकाल कर रहेंगे। देख, रोमियो जब एक बार सुपारी ले लेता है फिर वो काम करके ही छोड़ता है। विधि को खत्म करना ये तो मेरे लिए इज्जत का सवाल है। फिर से वहां जा और खत्म कर उसे। नहीं भाई, अब मैं वहां नहीं जा सकता। वो मुन्ना और डॉक्टर को चकमा देकर भागा हूं मैं। अब मैं वहां गया तो वो लोग मुझे पहचान लेंगे और वहां जाना अब खतरे से खाली नहीं है। तो तुझसे काम नहीं होगा। फट्टू, फोन रख। विधि फिर से बच गई। क्या हुआ? बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ये कर दूंगा। विधि बच गई ना? कैसे? कोई जवाब है तुम्हारे पास? बंटर ने काम खराब कर दिया। अब मैं खुद ही जाता हूं। नहीं नहीं, तुम वहां नहीं जाओगे। अरे तुमको तो सब लोग पहचान लेंगे तुम्हें, और हमारे चेहरे बाहर आ जाएंगे। एक मिनट, तुम्हारे बंटर के लिए हॉस्पिटल में विधि के पास पहुंचना मुश्किल हो सकता है, हमारे लिए नहीं। अरे मलिका जी, हम लोग... रोशन जी, मेरी बात समझिए। जरूरी नहीं है कि किसी को गोली चलाकर ही मारा जा सकता है। हॉस्पिटल में चलते हैं, देखते हैं विधि को, जरा देखे तो सही अभी कितनी जान बाकी है उसमें, और फिर देखते हैं उसे कैसे खत्म करना है। लेकिन एक बात तो है मलिका जी, इस विधि की जान बड़ी ढीठ है, निकलती ही नहीं, लेकिन इस बार हम निकाल कर रहेंगे। अब कैसे है विधि की तबीयत? केस इज सीरियस। जब से हॉस्पिटल में आई है तभी से कोमा में है। अब शायद ही ये कभी होश में आएगी।